अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू ब्रांड न्यू व्लॉग वीएलओजी। गाइज़ उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जनाब मेरी तरफ से हो गया सबको सलाम। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, स्टार्टिंग में जैसा कि एक इंट्रो के बाद मैं एक लाइन बोलता हूँ कि जनाब पाकिस्तान से ज़िंदा भागना है, भागने की तैयारियाँ हैं। यहाँ पे रह के कुछ नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो डेट्स वाई वी हैव टू मूव। कहीं भी कहीं भी कहीं भी जाना है हमको, यहाँ से जाना है। समझ रहे हो? आलिया भट्ट जैसे बोलती थी, मुझे अपने घर जाना है, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, इस मुल्क से बाहर जाना है, हर हाल में जाना है। किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से लीगल वे में ज़रूर जाना है। और ये हमारी वीडियो थोड़ी सी ब्लर हुई होती है, कोई बात नहीं, खैर हो जाता है, चलता है, खैर है। तो जनाब जिस कंट्री का आज हम एक कम्प्रीहेंसिव ओवरव्यू स्टार्ट करेंगे, वो भी आती है यूरोप में एग्जिस्ट करती है वो कंट्री। और जनाब अभी वो शेंजन जोन में भी आ गई है। जैसे कि 29 कंट्रीज़ अब शेंजन जोन की हो गई हैं, पहले थी 27। और इसे काउंट करके और एक और मुल्क है, उसमें भी इंशाल्लाह हम एक डिटेल व्लॉग बनाएंगे। तो खैर जिस कंट्री का आज हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ अल्बानिया। यस, ठीक है। यूरोप अगर आप चले जाते हैं, बेसिकली जाना तो बाहर ही है। अगर आप अल्बानिया चले जाते हैं तो इटली, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग, स्पेन वगैरह का अगर आपको वीज़ा नहीं मिल रहा है तो आप एक अल्टरनेट देख सकते हैं अल्बानिया को। आपको इजीली वीज़ा भी इसका मिल जाएगा। और इसके अलावा ये है कि इजी गो वहाँ पे सीन है, इजी आप वीज़ा भी गेट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट उसका आराम से मिल सकता है। और आई थिंक एयर टिकट भी वहाँ की सस्ती है और शेंजन जोन में भी अब आ गया है। तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि वहाँ जाना चाहिए। तो उसका एक ओवरव्यू हम कम्प्रीहेंसिव स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद हिस्ट्री। पर उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अल्बानिया एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है। रिच हिस्ट्री, स्टनिंग लैंडस्केप, नेचुरल लैंडस्केप और यूनिक कल्चरल हेरिटेज के साथ। तो जनाब हिस्ट्री की बात कर रहे थे, स्टार्ट हिस्ट्री से करते हैं आज के व्लॉग को। एंशिएंट इलेरिया 18th सेंचुरी से था इसका नाम। अल्बानिया's टेरिटरी वाज इनहेबिटेड बाय द इरेनियंस। समझ रहे हो? इलेरियंस जैसा भी है, यही है। रोमन एम्पायर 1st सेंचुरी में इसके ऊपर हावी था। अल्बानियन बिगन में रोमन प्रोविंस, उसके बाद फिर ऑटोमन एम्पायर आ गया, तुर्क वहाँ पे ज़रा आ गए, अर्तुगरुल गाजी और गाजी उस्मान, अर्तुगरुल गाजी का बेटा कारा उस्मान। जैसा कि आपने दबा के सीरीज़ देखी है पाकिस्तान में, हमने अर्तुगरुल गाजी और उस्मान की। तो उनका दौर आ गया ऑटोमन एम्पायर, जो 14th to 20th सेंचुरी तक चला। और वो तकरीबन 500 साल ऑटोमन एम्पायर की अल्बानिया पे हुकूमत रही है। इंडिपेंडेंस इसे 1912 में मिली है। अल्बानिया ने ऑटोमन एम्पायर से कह लें कि आज़ादी हासिल की थी, इंडिपेंडेंस एक्वायर की थी। वर्ल्ड वार 2 1939 से 1944 के दरमियान इटली और जर्मनी ने इसे ऑक्यूपाई कर लिया था। वर्ल्ड वार 2 के दरमियान फिर ये उनकी मलकियत बन गया था, जर्मन्स और इटालियंस की। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रिवाइव करते 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 मौजूदा अल्बानिया बना। कम्युनिस्ट रिजिम इसमें 1944 से 1990 में आया। अल्बानिया एक सोशलिस्ट रिपब्लिक बना अंडर एनवर होक्सा। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 1990 में यहाँ आए। अल्बानिया ट्रांसमिशन डेमोक्रेसी में हुआ। जियोग्राफी की बात करते हैं तो जियोग्राफी वाइज, लोकेशन वाइज साउथ ईस्टर्न यूरोप में एग्जिस्ट करता है। बॉर्डर्ड बाय मोंटेग्रो, कोसोवो, मैसिडोनिया, ग्रीस और आरिएटिक एंड लूनियन सीज। एरिया है इसका 28,748 किलोमीटर स्क्वायर। ट्रेन, माउंटेन्स, हिल्स और कोस्टल प्लेन्स वगैरह हैं। ये भाई ने ख़ुद को वीडियो में इंक्लूड किया, क्योंकि वीडियो में ख़ुद को इंक्लूड किए बिना ये व्लॉग अधूरे से लगते हैं। समझ रहे हो?
खुद को इंक्लूड करते हैं तो दिल को एक सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है कि भाईजान आज हम भी व्लॉगिंग कर रहे हैं, जैसी भी कर रहे हैं, जैसा भी कैमरा है, जैसी भी आवाज़ है, वॉइस ओवर है, जो भी है, कंटेंट जैसा भी है चल रहा है, दिखेगा तो बिकेगा। सो दैट्स वाई फेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो जनाब क्लाइमेट की बात की जाए, मेडिटेरियन है इसका वेदर, माइल्ड इन विंटर्स एंड हॉट इन समर्स। कैपिटल इसका है तिराना। पॉपुलेशन इसकी कोई ऑलमोस्ट 4,20,000 के राउंड अबाउट है। इकॉनमी की बात की जाए, जीडीपी नॉमिनल है $14 बिलियन की, और ये कोई फिक्स रेट नहीं है, अप्रॉक्सीमेट फिगर होता है। और जीडीपी पर कैपिटा इसकी $4500 की है, ये भी एक अप्रॉक्सीमेट फिगर है। इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चर, टूरिज़म वगैरह इसकी लीडिंग इंडस्ट्रीज़ है। मेन एक्सपोर्ट्स इसकी टेक्सटाइल, फुटवेयर, मिनरल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा हैं। करेंसी इसकी अल्बानियन लिक है, जिसको ALL मतलब ऑल के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। कल्चर की बात की जाए, लैंग्वेज यहाँ पे अल्बानियन ऑफिशियल है, इटालियन, ग्रीक और इंग्लिश भी वाइडली स्पोकन है। इतने ग्रुप्स अल्बानियन 95% है, ग्रीक्स, रोमा और अदर भी वहाँ पे आप कह सकते हैं, आपको इथनिसिटी मिलती है, एक मिक्स कल्चर है। रिलीजन की बात की जाए, मुस्लिम 58% है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन 17% है और कैथोलिक ऑलमोस्ट कोई 10% हैं वहाँ पर। कुजीन की बात की जाए, इन्फ्लुएंस्ड बाय मेडिटेरियन, ऑटोमन और इटालियन ट्रेडिशंस। वहाँ पे मुख्तलिफ खाने हैं, तो कोई स्पेसिफ़िक का नाम मैं नहीं ले सकता। ट्रेडिशनल म्यूज़िक और डांस की बात की जाए, फ़ोक म्यूज़िक बहुत मशहूर है इनका, और मैं तो इनके फ़ोक म्यूज़िक और अल्बानिया के म्यूज़िक का मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इसकी जो ड्रमिंग बीट्स इनकी और मराकिश की है ना, ओ हो वो एंड है, इसके बाद दुनिया ख़त्म है म्यूज़िक की, ये तो बड़ा मज़ा आता है। पॉलीफोनिक सिंगिंग है और ट्रेडिशनल डांसेस वगैरह भी इनके फेमस हैं। अगर आपका अल्बानिया जाना इत्तफाक से हो जाए सस्ते मामलात में, तो ज़रूर जो आप प्लेसेस टू विज़िट हैं, वो ट्रेंट एशियन सिटी है ये, और यूनेस्को की एक ओल्ड साइट्स में भी आती है। बेराट हिस्ट्री सिटी ऑफ 1000 विंडोज़ है, जिसको कहा जाता है। गिजरोज कास्तर हिस्ट्री सिटी है और यूनेस्को साइट है। तिराना नेशनल म्यूज़ियम, इथियम बे मॉस्क भी है जहाँ पे, और जनाब अल्बानियन रिविरा बीचेस और कोस्टल टाउन्स भी हैं वहाँ पे। अक्रोज माउंटेन्स नॉर्दर्न अल्बानिया में ये एग्जिस्ट करती हैं। ओहरिड लेक शेयर्ड विद नॉर्दर्न मैसेडोनिया। फेस्टिवल और सेलिब्रेशन की बात की जाए, इंडिपेंडेंस डे नवंबर 28 को ये सेलिब्रेट करते हैं। लिबरेशन डे नवंबर 29 को, अल्बानियन नेशनल डे नवंबर 28-29, और समर फेस्टिवल तिराना जून जुलाई में ये सेलिब्रेट करते हैं। अल्बानियन फिल्म फेस्टिवल तिराना नवंबर में होता है। कुज़ीन की बात की जाए तो मैंने बताया था कि मिक्स्ड एक कल्चर है, तो खैर कुछ मखसूस ले ही देता हूँ आपकी पुरज़ोर फरमाइश पे। इनकी ट्रेडिशनल डिशेस का कोफ्ते, मीट बॉल्स, ये वहाँ के बहुत मशहूर हैं। फ्रिगीस वेजिटेबल स्ट्यू होती है ये। अजवर रोस्टेड पेपर्स होती हैं, ये भी बड़ी मशहूर कुज़ीन है इनकी। पॉपुलर फूड्स बकलावा, आहा नाम सुन के ही मीठा हो जाता है मुँह। डोलमा, कबाब्स और सी फूड्स, और कबाब को यहाँ कीबैब कहा जाता है, कीबैब्स। और एक बार हमने अपनी वीडियो को खुद के साथ जोड़ा और ख़ुद को वीडियो में इंक्लूड किया। तो जनाब ड्रिंक्स इनकी जो मशहूर है, राकी फ्रूट ब्रांडी होती है, और अल्बानियन वाइन कॉफ़ी वगैरह बहुत मशहूर है। एजुकेशन यहाँ लिटरेसी 98% है। एजुकेशन सिस्टम प्राइमरी, सेकेंडरी और हायरी एजुकेशन है। यूनिवर्सिटी ऑफ टिराना, पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ टिराना भी है। डेमोग्राफिक्स में पॉपुलेशन इनकी 3 मिलियन है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन में रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स वगैरह हैं। एयरपोर्ट्स अच्छा है, टिराना नेशनल एयरपोर्ट सिरेनास भी कहा जाता है। एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, थर्मल पावर भी यूज़ करते हैं। थोड़े से यहाँ पे टफ़ क्राइसिस हैं इनके, थोड़े से पाकिस्तान से बहरहाल बहुत अच्छे हैं। चैलेंजेस इन्हें कह लें वो करप्शन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट, और एक बार हमने अपनी वीडियो में लास्ट टाइम ख़ुद को इंक्लूड किया। तो चैलेंजेस की बात कर रहे थे, करप्शन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और ब्रेन ड्रेन वगैरह इनके थोड़े से मामला ख़राब हैं।
नेचुरल ब्यूटी है, अफोर्डेबिलिटी बहुत है वहाँ पे, कल्चरल रिचनेस है, फ्रेंडली पीपल हैं और ग्रोइंग इकॉनमी है, स्ट्रेटजिक लोकेशन है। इटली, ग्रीस आप आराम से जा सकते हैं अगर यहाँ तक पहुँच गए तो। पर्सनल ग्रोथ भी आप कर सकते हैं। तो ये था आज का रिव्यू। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।